चीन में लोग कोरोना जैसे एक नए वायरस से भाग रहे थे, तभी आ गया भूकंप। कुदरत के कहर ने करीब 100 लोगों की जान ले ली है और हजारों को बेघर कर दिया है। कोरोना की तरह नए वायरस पर चीन सच छिपा रहा है। दुनिया को एचएमपी केस और मौत की कोई जानकारी नहीं दे रहा, लेकिन भूकंप और उसकी तबाही की तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि चीन पर टूटी तबाही की मार उसकी मनमानी का नतीजा है। भाई अब आपको बताऊं, चीन में दरअसल वायरस की मार और भूकंप की मार से क्या नुकसान हुआ, हालात क्या है देखिए जरा। भूकंप से बड़ी तबाही हुई है। कोरोना जैसे वायरस ने चीन में तबाही मचाई है। अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई है बहुत ज्यादा। सांस की दिक्कत वाले मरीज बढ़ने लगे हैं अस्पतालों में। दावा है कि शमशानों में भी कतारें लगी हुई है। कई इलाकों में इमरजेंसी के ऐलान की खबर है। चीन के पड़ोसी देशों तक एचएमपी फैल रहा है और कई देशों ने कहा है कि डब्ल्यूएचओ सही जानकारी मुहैया कराए। कोरोना की तरह चीन पर आंकड़े छिपाने का शक है। एचएमपी के केस और इससे मौतों का आंकड़ा अब तक चीन ने नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर एचएमपी के कहर का दावा किया जा रहा है। पिछले हफ्ते तक 7,000 केस और 170 की मौत का दावा है। 10 दिन में 523% केस बढ़ने की खबर है। चीनी विदेश मंत्रालय लगातार सफाई दे रहा है, कह रहा है कि सर्दी के चलते सांस के मरीज बढ़े। कोरोना के वक्त में चीन में ऐसा कह रहा था पहले भी, लेकिन चीन ने टेस्ट और निगरानी बढ़ा दी है फिलहाल। लेकिन देखिए भूकंप से आलम क्या है। इधर वायरस की टेंशन है और इधर भूकंप की। चीन में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। भारी तबाही हुई है। शिनजांग यानी चीनी तिब्बत में 20 बार झटके आए। सुबह 6:30 बजे आए भूकंप से पूरे चीन में दहशत मची है। भारी भरकम इमारतें मलबे का ढेर बन गई। मलबे को साफ कर रहे हैं तो लाशों के ढेर निकल रहे हैं। भूकंप से 95 की मौत हुई है, 130 बुरी तरह जख्मी है। जिनपिंग ने युद्ध स्तर पर बचाव के निर्देश दे दिए और हजारों लोगों को फूड पैकेट बांटे जा रहे हैं। भूकंप का जिम्मेदार चीन की मनमानी को माना जा रहा है। विकास विस्तार के लिए पहाड़ों में भी निर्माण कर रहा है। तिब्बत से 400 किलोमीटर तक इसका असर देखा गया, यानी चीन की मनमानी का असर दूसरे देशों पर भी पड़ रहा है। अब आपको दिखाऊं, चीन में भूकंप आया है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर मिल रही है। 95 से आंकड़ा कहीं आगे बढ़ गया है। लेकिन वायरस, चीनी वायरस का असर भारत में देखने को मिल रहा है। तो वायरस पर केंद्र और राज्य सरकारें एक्टिव है। बाकायदा बैठकें हो रही है। अलग अलग राज्यों में स्वास्थ्य मंत्रालय बैठक कर रहा है। महाराष्ट्र में भी इस तरह की बैठक हुई, स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक बुलाई। दूसरे राज्यों में भी ऐसी बैठकें हुई है कि आखिर कैसे आगे एक्शन लेना है। अब आपको बताऊं कि आखिर किस तरह से भारत में असर डाल रहा है ये नया वायरस। भारत में केस और बढ़ गए। 24 घंटे में अलग अलग राज्यों से केसेस सामने आ रहे हैं। 5 जनवरी तक देश में एचएमपी का कोई वायरस, कोई केस नहीं था। 48 घंटे में एचएमपी वायरस के 8 केस सामने आ गए। महाराष्ट्र के नागपुर में देखिए 2 केस सामने आए हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र से शुरुआत कर रहा हूं। 13 साल की लड़की, 7 साल का लड़का संक्रमित मिला। दोनों ही बच्चों को लगातार सर्दी और बुखार था। इलाज के बाद दोनों की हालत में सुधार है और उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं कराना पड़ा है। कर्नाटक के साथ तमिलनाडु से भी 2 नए केस सामने